हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर आपके गंभीर आरोप। संजय सिंह ने कहा, अडानी ने मनी लॉन्ड्रिंग पर फर्जी कंपनियों में पैसा लगाया। अनंतनाग में आतंकी से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 जवान बलिदानी, 3 घायल। अनंतनाग के कोकरनाग में सेना का तलाश अभियान जारी, उतारे गए पैरा कमांडो। किश्तवाड़ में भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी, जैश के कई आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी विरोध में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। लेडी डॉक्टर दुष्कर्म मर्डर केस पर बोले अभिषेक बनर्जी, बलात्कारियों को सजा के लिए बीजेपी विधायक लाए, टीएमसी कांग्रेस समर्थन करेंगे। दिल्ली पहुंचे विरोध की आग, आरएमएलए अस्पताल में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। लेडी डॉक्टर दुष्कर्म मर्डर केस पर एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बंगाल में सिर्फ अराजकता है, बंगाल में इस प्रकार की घटनाएं होना आम बात हो गई है। असम में घटती हिंदू आबादी पर सीएम शर्मा ने जताई चिंता, बोले बंगाल झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति होने की आशंका। राखी से पहले लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव की सौगात, योजना के तहत ट्रांसफर किए गए 1897 करोड़। अनुराग ठाकुर ने सुखू सरकार पर साधा निशाना, कहा हर रोज लोगों पर डाल रहे खर्चों का बोझ अहंकारी कांग्रेस राज में, हिमाचल में तालाबंदी की सरकार है। दिल्ली के मॉडल टाउन एरिया में ढही बिल्डिंग, 1 की मौत, 2 लोग हुए घायल। कठुआ पुलिस ने जारी किए 4 संदिग्धों के स्केच, जानकारी देने पर 5 लाख का इनाम। जम्मू पंजाब के कई इलाकों में हाई अलर्ट। देश के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, 95 साल की उम्र में ली उन्होंने अंतिम सांस। पीएम मोदी ने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर जताया दुख, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बरेली में पत्नी की मौत के गम में पति ने किया सुसाइड, सामने आया मौत से पहले का लाइव वीडियो। हरदोई में डबल डेकर बस पर गिरा विद्युत पोल, ड्राइवर के साझेदारी से टला बड़ा हादसा, खंभा गिरने से बना अफरा तफरी का माहौल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी समेत 2 बदमाश घायल, बदमाशों पर लूट चोरी जैसे कई मुकदमे हैं दर्ज। गोंडा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 युवतियों के साथ संचालक गिरफ्तार। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या के अराल कुप्पो गांव में धान की रोपाई की। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाके में हुआ जलमग्न जैसी स्थिति, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध के 19वें गेट की टूटी चेन, खतरे को देखते हुए सभी 33 गेट खुले। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश, मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार फिर तेज, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी की गई। पहाड़ों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी, उत्तराखंड के चमोली जिले में जगह जगह भूस्खलन, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप। हिमाचल में भूस्खलन और औचक बाढ़ के चलते 135 सड़कें बंद, मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी। सिरमौर में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, 3 घंटे तक जाम जैसी स्थिति, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां।
मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर दरकी पहाड़ी मलबे से पेट्रोल पंप को हुआ नुकसान, 50 मार्ग यातायात के लिए बंद। किन्नौर में नेशनल हाईवे कई घंटों तक बंद, पहाड़ों से लगातार गिर रहा मलबा, काजा स्पीति की ओर जाने वाले वाहन रुके। कांगड़ा में भारी बारिश, जलमग्न हुआ बस स्टैंड, घरों व दुकानों में घुसा पानी, लोग हुए परेशान, नगरपालिका ग्राउंड में गिरा बड़ा पेड़। विश्वनाथ धाम में 3 दरबार से प्रवेश बंद, 3 जो द्वार है उसे प्रवेश बंद। गंगा के जलस्तर को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। यूपी के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, राज्य में पिछले 24 घंटे से कई जिलों में झमाझम बारिश। अंबाला में जलभराव से लोग परेशान, प्रशासन के दावों की खुली पोल। बिहार के 8 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, अभी 2 दिनों तक जमकर होगी बारिश। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश बनी आफत, नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसा खतरा। भारी बारिश से पानी पानी हुआ गुरुग्राम, तालाब में तब्दील हुई सड़कें। पुंछ के दुगरली नाले में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति, पुल की ब्रेस्ट वॉल हुई क्षतिग्रस्त, यातायात पूरी तरीके से हुआ बाधित। गुजरात में भारी बारिश से बढ़ा नर्मदा का जलस्तर, सरकार सरोवर को लेकर तमाम अलर्ट जारी किए, छोड़ा गया लाख क्यूसेक पानी। दिल्ली में गर्मी से राहत, लगातार 5वें दिन बारिश, 26 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जम्मू श्रीनगर के रामबन में भूस्खलन, NH44 हुआ बाधित, यातायात पुलिस ने यात्रा करने से बचने की सलाह दी। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में भरा पानी, इमरजेंसी से लेकर ओपीडी बनी जल भराव की स्थिति में। राजस्थान के गंगापुर में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलमग्न जैसी स्थिति। मुजफ्फरनगर में दबंगों का आतंक जारी, ट्रक बेचकर दोबारा छीन कर ले गए दबंग, ट्रक खरीदने को ऑफिस से उठाकर पीटा। रायबरेली में कोचिंग संचालक की लापरवाही से छात्र की मौत, छत पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया छात्र, बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही थी कोचिंग। बागपत में बाजार का रास्ता रोकने के लिए बंधे तार में फंसा बाइक सवार, तार में उलझकर बाइक से गिरा, हादसे में बाइक सवार घायल। ग्रेटर नोएडा में गोवंश की हत्या, गोवंश का सर मिला, हिंदू संगठन और लोगों में दिखा आक्रोश, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले असम में सुरक्षा सख्त, सुरक्षा कर्मियों ने गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन की जांच की। तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि ने 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले चेन्नई में फ्रीडम रन को दिखाई हरी झंडी। भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में की प्रार्थना। आगरा में मॉल की पार्किंग में दर्दनाक हादसा, कार ने 1.5 साल की बच्ची को रौंदा, इलाज के दौरान हुई मौत, ड्राइवर मौके से फरार। मेरठ में कपड़े के गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा, लाखों का माल जलकर खाक। अमरोहा में घर के बाहर जंगल में घूमता दिखा तेंदुआ, किसानों में दहशत का माहौल, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। जालौन में छत गिरने से 2 लोगों की मौत, घर में रखा सिलेंडर फटने से गिरे थे मकान के छत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। हमीरपुर में चोरों का आतंक, घर के करीब 1.5 लाख का माल किया साफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम जांच पड़ताल में जुटी। बांग्लादेश के गोपालगंज इलाके में सेना पर हमला, 5 से ज्यादा सेनाकर्मी घायल।
बांग्लादेश में तनाव जारी, प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट का किया घेराव, चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने दिया इस्तीफा। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह ने कहा, बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ चिंता का विषय है, इसे रोकने के लिए हमने रात्रि कर्फ्यू लगाया है। सीएम योगी बोले, बांग्लादेश के 90% हिंदू दलित में विपक्ष बांग्लादेशी हिंदुओं पर इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है। ढाका में हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन, राजनीतिक अशांति के चलते हिंदुओं को अभी तक बनाया जा रहा निशाना। हिंदुओं पर हमले के विरोध में लंदन से अमेरिका तक विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं को बचाने की मांग की है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता जताई, कहा बांग्लादेश में हो रही साजिश। सलमान खुर्शीद के बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हमारे देश में भी होगा। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बने सैयद रिफत अहमद, हसीना के करीबी को देना पड़ा था इस्तीफा। ढाका में खाली पड़े एटीएम, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में होंगे खारिज। म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या पर ड्रोन से हमला, 200 से अधिक लोगों की मौत। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बताया जघन्य, ने कहा वो मेरे भाई हैं, हम एक साथ लड़े और एक साथ रहेंगे। गाजा में स्कूल पर इजरायली हमला, 100 की मौत, शव टुकड़े टुकड़े हुए, पहचानना मुश्किल। हमास बोला, इस्लामी देश इजरायल के खिलाफ एकजुट। सऊदी को खतरनाक हथियार दे सकेगा अमेरिका, 3 साल से लगा बैन हटाया। यमन में मासूमों के खिलाफ इस्तेमाल के चलते लगाया था बैन। इजरायल पर सीधा हमला करना चाहती है ईरानी सेना, राष्ट्रपति पजेश्कियान तैयार नहीं, कहा हम खुशनसीब कि पिछली बार इजरायल ने जंग नहीं छेड़ी। यूक्रेन ने रूस के कई गांवों पर किया कब्जा, 11 टैंकों के साथ घुसे 1000 यूक्रेनी सैनिक, 76,000 लोगों ने घर छोड़े। रूस ने कोर्शक में यूक्रेनी सेना को रोकने के लिए शुरू किया अभियान, टैंकों से बरसाए जा रहे थे गोले। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के बदल गए सुर, भारत को बताया करीबी साझेदार। एस जयशंकर और मालदीव के रक्षा मंत्री के बीच हुई बैठक, समुद्री सुरक्षा समेत अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, मालदीव कोई साधारण पड़ोसी नहीं, हमारा संबंध बहुत अहम है। मालदीव को 9 से 23 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद, मोइजू बोले, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा साथ देते हैं। ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसे चीनी विमान, तोइपे ने कहा स्थिति के अनुसार जवाबी कार्रवाई करेंगे। 32वां फेस्टिवल ऑफ ग्लोब इंडिया डे परेड कैलिफोर्निया में दिखेगा भारत यूएस संस्कृत संगम, 17 से 18 अगस्त का आयोजन। कचरे वाली हरकत से बाज नहीं आ रहा किम जोंग, एक बार फिर दक्षिण कोरिया की ओर फेंके कूड़े से भरे गुब्बारे। ट्रंप का चुनावी अभियान, ईरान में किया हैक, पूर्व राष्ट्रपति की टीम ने दस्तावेज लीक होने का दावा किया। ब्रिटेन में लोगों की एकजुटता से हिंसक दंगे थमे, किंग्स चार्ल्स ने की सामुदायिक भावना की तारीफ। चीन में ऑटो बिक्री में गिरावट, निर्यात में 20% की बढ़ोतरी, ऑटो निर्माता विश्व भर में कर रहा अपना विस्तार।
जल्द 4G 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगा BSNL। यह कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा है। देश में अभी इसके 8.63 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। मोदी कैबिनेट से 8 रेलवे प्रोजेक्ट भी मंजूर। सोने की कीमतों में 458 रुपए की बढ़ोतरी, 59,663 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी भी 1,383 रुपए महंगी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, बांग्लादेश संकट से कपड़ा उद्योग अनिश्चितता में जल्द बदल सकेंगे हालात। वित्त मंत्री ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने को कहा बैंकों को इन्वेस्टिंग और अटेंडिंग डिपॉजिट स्कीम्स भी लानी चाहिए। व्यापारियों ने चेक क्लियरिफाई का समय घटाने के लिए आरबीआई के प्रस्ताव का किया स्वागत। कारोबार होगा सुगम। बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया। सितंबर में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी शुरू। आईओसी ने अभिनव बिंद्रा को किया ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित। बोले, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को मिलेगा पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति जरदारी ने ऐलान किया। विनेश फोगाट को मिला जापानी ओलंपिक चैंपियन हिगुची का समर्थन। कहा, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। नीरज चोपड़ा ने लोगों से की अपील। कहा, विनेश के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। पदक जीतने के बाद सामने आया भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का बयान। कहा, हम फाइनल खेलना चाहते थे। पदक की तैयारी में व्यस्त हरमप्रीत सिंह नहीं मना पाए बेटी का पहला जन्मदिन। कहा, मेरे लिए भारत सर्वप्रथम।